जेईटी 2024 में एडमिशन लेने वाले सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप जेईटी 2024 के तहत अगर आप फाइनल राउंड का सीट एक्सेप्ट करके कॉलेज में जा रहे हो तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन जो आपका रिपोर्टिंग होगा वो कब होगा, कब जाना है और क्या क्या साथ में लेके जाना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना और पूरा ध्यान से देखना। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखो, जेट में सबको कॉलेज मिली है, उनके लिए सबसे पहले तो सबको मैनी मैनी सो कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। कॉलेज में जाके बेटा अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टिंग में कोई भी ऐसी गलती नहीं करना जिसकी वजह से तुम्हें कॉलेज वाले बाहर निकाल दे, ठीक है। हालांकि मैं लाइव सेशन लेके भी बहुत सारी चीजें तुम्हें समझाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे कि आप जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे उस टाइम आपके पास में कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कब जाना चाहिए। उससे पहले तो आपको थर्ड राउंड में सीट एक्सेप्ट करनी चाहिए। सीट जब आपने एक्सेप्ट कर ली, आप कॉलेज में जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरतमंद रहेंगे, जिसमें देखो पहले मैं एक एक चीज पढ़ के समझाऊंगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे संबंधित आपका आवंटित कॉलेजों में रिपोर्टिंग के समय अपने मूल दस्तावेजों के साथ में स्व सत्यापित फोटोकॉपी के 2 सेट लेके आए। आप 2 सेट की जगह 3-3 सेट लेके जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में डॉक्यूमेंट रहेंगे, बाद में भी काम आएंगे। आप 4-4 सेट निकला दो। सर 4 सेट का मतलब मैं समझा नहीं, तो बेटा एक 10वीं की मार्कशीट हो गई, उसकी 4 फोटोकॉपी निकला दो, ठीक है, उसका कॉपी बना दो एक अलग से। उसके नीचे 12वीं की मार्कशीट ली, उसकी 4 फोटोकॉपी बना दी। चाहिए कॉलेज में 2 की जरूरत रहेगी, लेकिन आप 4-4 रखो ताकि बाद में भी बहुत सारी जगह ये चीजें काम आएगी, तो बार बार निकलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रिपोर्टिंग आपका 9 और 10 तारीख को होगा। 9 और 10 तारीख को रिपोर्टिंग, जो कॉलेज आपको मिला उस कॉलेज में जाना है और रिपोर्टिंग आपका सुबह 10 बजे से लगाकर 5 बजे तक होगा। आप ऐसे नहीं है 6 बजे कॉलेज में सुबह पहुंच गए और वेट कर रहे हो, तो बेटा 10 बजे से कॉलेज का ऑफिस खुलता है, 10 बजे से 5 बजे तक आपका रिपोर्टिंग होगा। रिपोर्टिंग यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। काफी बच्चे बोल रहे सर यूनिवर्सिटी मान लो एसकेएम के अंडर का कॉलेज मिला है तो क्या एसकेएम में रिपोर्टिंग होगी? नहीं, आपको जो कॉलेज मिला है, चाहे एसकेएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर मिला है या फिर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आपको नौगांव अलवर मिला, जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करवानी है। रिपोर्टिंग के टाइम में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी, पहले तो जो भी आपकी फीस है वो आपके पास में होनी चाहिए, वह फीस आपको जमा करवानी पड़ेगी। फीस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कितने फीस आपको जमा करवानी होगी, कैसे फीस जमा करवानी है। उनके लिए अगर आपको जरूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर फीस वाले वीडियो की जरूरत है। अगर सभी बच्चे कमेंट करेंगे तो वो वीडियो भी मैं बना के बता दूंगा, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो बता देता हूं। माध्यमिक अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, यहां मतलब होता है प्रमाण पत्र का, यहां ध्यान नहीं देना आपको इसके ऊपर। आपको 10वीं के मार्कशीट का ध्यान रखना, वो आपके पास में होना चाहिए। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं और जिन्होंने 2021 से पहले 10वीं और 12वीं कर ली है, उनके पास में एक मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट भी होता है, तो वो दोनों चीजें होनी चाहिए। जो बच्चे आरबीएसई के हैं उनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही साथ में होता है, तो मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए 10वीं और 12वीं की। ये चीजें क्लियर। उसके बाद में स्नातक की उपाधि पीडीसी, ये सिर्फ पीजी वाले बच्चों के लिए है, तो आपको उसके बारे में ध्यान नहीं रखना है। उसके बाद में स्नातकोर की उपाधि पीडीसी, जो पीएचडी के लिए जाएंगे उनको लिए पीजी के लिए आपकी पीडी या पीडीसी होनी चाहिए। काफी लोगों को डिग्री नहीं मिलती है, ठीक है, डिग्री नहीं मिलती तो उनको क्या है, पीटीसी देनी होती है, ठीक है। तो पीटीसी आपको पीजी और पीएचडी में आपको पीजी की देनी होगी और पीजी के लिए जाओगे तो आपको यूजी की पीटीसी देनी होगी, अगर आपके पास में डिग्री अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद में जाति श्रेणी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, मतलब अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट, मतलब आप ओबीसी में हो तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। आप ईडब्ल्यूएस में हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। आप एससी में हो तो एससी की जरूरत पड़ेगी। आप एसटी में हो तो एसटी की जरूरत पड़ेगी। एससी और एसटी कैटेगरी में आपका सर्टिफिकेट कितना भी पुराना होगा तो चल जाएगा, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके 6 महीने से पुराना सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट पुराना नहीं होना चाहिए। सर ये स्टेट का होना चाहिए या सेंट्रल लेवल का? तो सेंट्रल का होगा तो भी चल जाएगा, स्टेट का होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें है उसमें चल जाएगा। इसमें यही लिखा है
कि 1 वर्ष से अधिक, हालांकि 6 महीने होता है, ठीक है, यहाँ आपको 1 वर्ष का भी टाइम दिया है, 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के मामले में जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको 6 महीने तक रखना है, 1 वर्ष तक होगा किसी का तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अथवा राजस्थान सरकार के नियमानुसार होना चाहिए, जो आपको राजस्थान बोर्ड द्वारा बन के देती है, वो भी हो सकता है, सेंट्रल का होगा तो भी चल जाएगा। उसके बाद में प्रवास प्रमाण पत्र, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ये बेटा आपको स्कूल वाले देते हैं, एक छोटा सा पन्ना होता है, ठीक है, ऊपर लिखा होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपके पास में होना चाहिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र का मतलब होता है टीसी या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जहां से आपने स्कूल किया है वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अब काफी बोले बच्चों ने कॉलेज में एडमिशन ले रखा, कॉलेज की डिग्री कर ली है, तो क्या उनके पास तो स्कूल वाला है ही नहीं, तो उनको कॉलेज वाला देना है, कॉलेज वाला भी आपका टीसी होगा तो चल जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप डिफेंस में आते हो तो आपका प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपके पास में डिफेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट लग रही है, सेकंड लग रही है, थर्ड लग रही है, फोर्थ लग रही है, जिस प्रायोरिटी के अंदर आप आते हो वो आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। शारीरिक रूप से विकलांग, विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति का प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो राज्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। अगर आप फिजिकल चैलेंज हो, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आती हो तो आपके पास में मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल सर्टिफिकेट होगा तभी आपका काम बनेगा, अन्यथा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में अंतराल शपथ पत्र, अंतराल शपथ पत्र को बोलते हैं गैप एफिडेविट। गैप सर्टिफिकेट आपका, जिन बच्चों ने गैप सर्टिफिकेट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में डाल रखा है, या मैं समझाऊंगा नहीं, अगर गैप सर्टिफिकेट के ऊपर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गैप सर्टिफिकेट की वीडियो का लिंक दे रखा, वहां जाके गैप सर्टिफिकेट का वीडियो देख लेना। उसके बाद में मूल निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपका होना चाहिए कि आप राजस्थान में किस जिले से, कहां से रहने वाले हो, ठीक है, जिसे इंग्लिश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो, अथवा मूल निवास मानदंड, आवासीय आवश्यकता का प्रमाण पत्र, संबंधित दस्तावेजों को मानदंड सेकंड से आपका 9th के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जैसे कि जेड 2024, जैसा कि आपको बोला गया है कि आपका पास मूल निवास है या मूल निवास मानदंड है, वो जेड का जो आप अनुक्रमणिका देखोगे उसमें आपको एक फॉर्मेट दे रखा, उस फॉर्मेट में होना चाहिए। मूल निवासी संबंधित दस्तावेजों वही होना चाहिए जो अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है। मूल निवास आपके पास में वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म भरते टाइम में अपलोड किया, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी और गवर्नमेंट की, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, ये सारे होते हैं ना, तो इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये भी होगा, चल जाएगा। एंटी रैगिंग, ठीक, अंडरटेकिंग और रैगिंग वाला क्या होता है, ये आपको जब कॉलेज में जाओगे उस टाइम एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आपको फिल करना है, तो यहाँ इसको पहले ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है अभ्यर्थी के 4 फोटो, जो आपने फॉर्म भरते टाइम में फोटो अपलोड किए हैं, वो 4 फोटो, 10 फोटो आपके पास में रखने हैं। अगर वो फोटो नहीं है, वो फोटो वहां से लेके वापस उसके अकॉर्डिंग 10 से 20 फोटो निकलवा लो, आगे बहुत काम आएंगे, लेकिन कॉलेज में 4 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सीट आवंटन पत्र, मुख्य काउंसलिंग अभ्यर्थी के प्रति आवंटन पत्र 21 अगस्त 2024 या उसके बाद में मुद्रित होने वाला वैध माना जाएगा, यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में जिस टाइम आप सीट एक्सेप्ट करते हो वो आपके पास में सीट एक्सेप्ट का क्या होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अभ्यर्थी द्वारा भरा गया जेट 2024 का आवेदन पत्र, जब आपने जेट का फॉर्म भरा था, ठीक है, वो आपके पास में कंफर्मेशन पेज कहते हैं इंग्लिश में, जेट का कंफर्मेशन पेज आपके पास में होना चाहिए। जो आपने जेट का फॉर्म भरा था, आपको एक फॉर्म दिया था, अगर किसी बच्चे के पास में नहीं है तो वो जेट की साइट पे जाके डाउनलोड कर ले, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। जेट 2024 का प्रवेश पत्र, जेट 2024 का प्रवेश पत्र भी आपको डाउनलोड कर लेना, आपके पास में होना चाहिए। जेट 2024 का स्कोर कार्ड, आपके कितने नंबर आए वो स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। इन सब की 4-4 कॉपी आपको रखनी, 2-2 तो कॉलेज में आपकी जमा होगी, ठीक है। उसके बाद में जन्म तिथि प्रमाण पत्र सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी, तो इसमें जन्म तिथि का प्रमाण है, इसमें आप 10th का मार्कशीट दे दोगे तो भी चल जाएगा, इसमें आपको दूसरा सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको चरित्र प्रमाण पत्र, जहां से आपने स्कूल या किसी भी संस्थान से
लास्ट बार जो पढ़ाई की है वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में स्व घोषणा प्रमाण पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं। जब आप रिजल्ट देखोगे उसके नीचे एक आपको फॉर्मेट मिल जाएगा इसका पेज का, अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको बेटा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का फॉर्मेट भेज दूंगा, उसकी 4 कॉपी करवा के फिल करके वहां फिल कर सकते हो। उसके बाद में जो मोबाइल नंबर आपके वहां पे कनेक्ट थे, मतलब आपने फॉर्म भरते टाइम में जो मोबाइल नंबर दिए थे, ईमेल दिए थे, वो आपके पास में होना चाहिए। जब आपका फाइनल एडमिशन कंफर्म होगा उस टाइम उसके ऊपर ओटीपी आएगी तो वो आपके पास में होना चाहिए। या फिर कोई भी ऐसे लोग कि मेरे पास में वो फोन साथ में नहीं लेके जा सकता हूं, तो आप ओटीपी पूछ के भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला बोल रहा है पात्रता शर्तों के समर्थन में अन्य सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्र, मार्कशीट, दस्तावेजों की मूल प्रति रिपोर्टिंग के समय लाना आवश्यक है। जब रिपोर्टिंग करोगे उस टाइम सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने चाहिए, जो यहाँ पे बोली है इनकी कॉपी होनी चाहिए। या आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, किसी बच्चे को हिंदी में समझ में नहीं आए तो ये पीडीएफ आपको साइट पे मिल जाएगी और ये मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। आई होप डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी मैंने चीजें समझाई है वो आप अच्छे से समझ गए हैं। अभी भी अगर किसी भी बच्चे की कोई डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHO के साथ। थैंक यू वेरी मच।